Hello everyone. I'm finally here with the shopping haul video of Vietnam. तो जो मैं पोस्ट करना भूल गई थी, अब मुझे ये भी नहीं याद कि मैंने क्यों नहीं पोस्ट किया था. आई थिंक आई वांटेड टू शेयर सम एक्सपीरियंसेस ऑफ माइन इन वियतनाम. तो ठीक है यार, अब मैंने एक चीज़ सीख ली है कि आप जहाँ भी जाओ एक्सपेक्टेशंस लेके मत जाओ, क्योंकि when you have expectations from certain places or people, and when they don't turn out to be according to you, you really feel hurt. So let it be. Enjoy the shopping haul of Vietnam, और that's it. अच्छा था, काफ़ी सारी जगह मैंने एक्सप्लोर करी. एक दो चीज़ें ही बेकार थी, बट आई थिंक मैंने वो बता ही दी हैं. मतलब इफ़ वेदर इट वाज अबाउट द ट्रेन स्ट्रीट और द टाइमिंग्स, बिकॉज हमारा शॉपिंग का बहुत लोचा हो रहा था, बिकॉज हमारी इतनी टाइट आइटिनरी थी कि हम बस उसी को फॉलो किए जा रहे थे, अपने लिए कुछ टाइम नहीं निकाल पा रहे थे. तो हाँ, छोटी सी बात है, अपना फिक्स्ड आइटिनरी लेके मत चलना. एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि हम ये कवर करेंगे, हम वो कवर करेंगे. फ्री माइंड से जाना, जब जो मन करे वो करना. सोच के मत जाना कि ये करना था, वो करना था, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया. दैट्स फाइन, जस्ट गो विद द फ्लो. बस यही बोलना था. सो नेक्स्ट इज़ गोइंग टू बी दी शॉपिंग हॉल. सो डू लेट मी नो हाउ वाज इट. राइट. हेलो एवरीवन. मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे स्टार्ट करूँ ये वीडियो, बट एज़ यू ऑल नो आई वेंट टू वियतनाम फॉर माई समर वेकेशन. तो मैंने वहाँ से कुछ शॉपिंग करी है, और बहुत कम शॉपिंग करी, बिकॉज़ वहाँ पे तो बहुत डिफरेंट सीन था. मतलब सीरियसली, इफ़ नो बडी हैज़ टोल्ड यू, आई वुड लाइक टू टेल यू. वहाँ पे मार्केट्स बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं. इनफैक्ट इतनी जल्दी कि जब हम फ्री होते थे अपनी आइटिनरी से, अपने पूरे दिन के शेड्यूल से, एंड व्हेन वी यूज्ड टू कम बैक, तो हम बस यही देखते थे कि सब मार्केट्स बंद हैं. हाँ, कुछ शॉप्स खुलती थी या फिर मॉल्स खुले रहते थे, बट वो जो एसेंस होता है मार्केट में शॉपिंग करने का, लोकल मार्केट में शॉपिंग करने का, वो हम काफ़ी बारी मिस कर चुके थे. तो जितना भी पॉसिबल हुआ, जितना भी मैं शॉप कर पाई मैंने किया, और जो भी सामान मैं ख़रीद सकी मैंने ख़रीदा. हाँ, इस बारी मैंने सोचा बहुत कुछ था, बट ख़रीदा बहुत कम. बट स्टिल आई एम स्टिल हैप्पी विद वॉट एवर आई हैव शॉप्ड. सो लेट्स स्टार्ट. तो मैं ये शॉपिंग मतलब कुछ सेक्शंस में डिवाइड करने वाली हूँ. एक तो स्ट्रीट शॉपिंग, और एक स्नैक्स का कैटेगरी, एक जो वहाँ की फार्मेसी या फिर जो लोकल स्किन केयर कॉस्मेटिक स्टोर की शॉपिंग वो, प्लस जो मैंने ड्यूटी फ्री से लिया वो. हाँ, तो ये 4 मेजर कैटेगरीज़ हैं जहाँ से मैंने शॉपिंग करी. तो आई विल स्टार्ट विद द लोकल स्ट्रीट शॉपिंग जो भी मैंने ख़रीदा. सो लेट मी स्टार्ट. सो द फर्स्ट थिंग विच आई बॉट वॉज, ओके, दिस इज़ समथिंग विच आई हैड सीन इन एवरीबडीज़ हैंड. ऐसा नहीं है कि मेरे पास है नहीं ये चीज़, बट ये मैं जिनके साथ ट्रैवल कर रही थी वो सब ख़रीद रहे थे, तो मेरा भी मन हुआ कि मैं भी ख़रीद लूँ. और वहाँ पे जो वेदर था, इतना ह्यूमिड, इतनी गर्मी. नॉट एवरीवेयर, लाइक वी मेजरली वेंट टू 3 cities इन वियतनाम, दा नांग, हो ची मिन एंड हनोई. तो बहुत, हो ची मिन बीइंग अ सिटी, वहाँ पे तो बहुत ही गर्मी थी, बहुत ह्यूमिड वेदर था. द नांग में स्टिल इट वाज प्लेजेंट, हनोई में भी इट वाज स्टिल ओके, बट हो ची मिन में तो बहुत गर्मी थी. एंड आई एम समबडी हु स्वेट वेरी इजीली. सो दिस इज़ व्हाट आई बॉट. दिस इज़ अ फ़ैन. सो ये मेरी फ्रेंड ने तो ये 6 ख़रीदे हैं, मैंने स्टिल ये एक ही लिया है, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव 2 पोर्टेबल फ़ैन्स. बट ये थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन का था, तो मैंने ये ख़रीद लिया. मेरे पास जो है उसमें तो मिस्ट भी निकलती है, बट ये थोड़ा सा स्लीक सा डिज़ाइन था, तो मैंने ये ख़रीद लिया. सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. ये मुझे बहुत सस्ता पड़ा. मतलब वहाँ पे ये था अराउंड, मतलब वहाँ की करेंसी के अकॉर्डिंग महंगा, बट इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग सस्ता. सो दिस वाज लाइक फॉर 1 लाख डोंग्स. वियतनाम की जो करेंसी है इट्स इन डोंग्स. सो दिस वाज फॉर 1 लाख वियतनामीज़ डोंग्स. मुझे
सबके प्राइस याद नहीं है, इसका पर्टिकुलरली याद है बिकॉज़ ये मेरी फ्रेंड ने भी ख़रीदे, मेरी भाभी ने भी ख़रीदा, तो इसलिए मुझे याद रह गया कि हाँ इतने का मिल रहा है तो हम सब ख़रीद रहे हैं. मतलब दे वर कोटिंग, द पीपल देयर वर कोटिंग मोर, बट आई हैड 3 great people who could bargain, like they had amazing bargaining skills. तो उन्होंने इसको बार्गेन कराया. इनिशियली दे वर गिविंग इट फॉर 3,50,000 वियतनामीज डोंग्स और 3 लाख डोंग्स, बट मेरे आसपास थे उन्होंने सबने इसको अच्छे से बार्गेन करा के 1 लाख पे ले आए. सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग आई बॉट. नेक्स्ट आई वाज अबाउट टू स्टॉप द वीडियो, बट मुझे याद आया कि और भी चीज़ें खरीदी थी. नेक्स्ट मैंने लिया ये, मैं सुना था वहाँ पे वो स्किन केयर वाले टूल्स बहुत अच्छे मिलते हैं, बट और मैं सोच के गई थी कि मैं वो ख़रीदूँगी, वो गुआशा होता है ना, गुआशा लाइक फॉर योर अपलिफ्टिंग योर स्किन एंड ऑल. बट फिर मेरी भाभी और मेरी फ्रेंड जो मुझसे बहुत ज़्यादा आ गया है इन सब चीज़ों में, उन्होंने सजेस्ट किया दैट वी ऑल शुड गो फॉर दिस. दिस इज़ अ मसाजर, इट्स लाइक यू कैन यूज़ इट इन वेरियस वेज, like this, and it can be used for your body also. ऐसे 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 ऐसे. तो नेक्स्ट थिंग वाज दिस. मुझे इसका प्राइस याद नहीं है बिकॉज मैं इसको मतलब मुझे ख़रीदना नहीं था, बट दोनों खरीदे थे. अगेन मैंने देखा देखी में ये ख़रीद लिया. सो सेकेंड स्ट्रीट शॉपिंग विच आई डिड वाज दिस. फिर मैंने फॉर गिफ्टिंग पर्पस ऑब्वियसली ये ख़रीदा पैक ऑफ चॉपस्टिक्स. सी मेरी एक हैबिट है, व्हेनेवर आई विजिट एनीवेयर, तो मैं सोचती हूँ कि मैं वहाँ पे जो चीज़ पीपल यूज़ द मोस्ट, मैं वो चीज़ ले जाना चाहती हूँ. मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं लाना चाहती गिफ्ट के लिए कि जो मतलब कॉमन है. तो चॉपस्टिक्स आर कॉमन इन दिल्ली एज वेल, बट ये ओरिजिनली तो एशियन लोग प्रेफर करते हैं ऐसे खाना, है ना, राइट. तो वहाँ पे लाइक they don't have spoon and fork ka culture, they eat with chopsticks, they eat their rice also with chopsticks, and of course they also have that fans, paper fans जो foldable fans होते हैं. मुझे fans का पैक तो नहीं मिला, बट मुझे उससे बेटर सुंदर चीज़ मिली which was this pack of chopsticks. और ये इतने क्यूटली पैक्ड हैं, let me show you, see, इतने क्यूट से पैकेट में आए हैं, मतलब सच अ क्यूट गिफ्टिंग ऑप्शन. तो मैंने ये लिया है फॉर गिफ्टिंग. गिफ्टिंग के लिए मैंने मैग्नेट्स भी लिए थे, बट वो मैं बांट चुकी हूँ सारे, तो मेरे पास वो दिखाने के लिए नहीं है. बट हाँ, अगर मैंने कोई फ़ोटो खींच के रखी होगी तो आई डेफिनेटली शेयर हियर समवेयर ऑन द स्क्रीन. सो नेक्स्ट वाज दिस वाज द सेकंड थिंग. थर्ड थिंग विच आई बॉट वाज, नो दैट वाज द थर्ड थिंग, राइट. फर्स्ट वाज द फैन, सेकंड वाज चॉपस्टिक्स, थर्ड वाज मसाजर. नेक्स्ट कम्स दिस. I saw somebody using this or wearing this, so it was in my mind कि मुझे भी ऐसा कुछ ख़रीदना है. मैं जूड़ा बनाती हूँ, नहीं भी बनाती, जूड़ा पिन्स एंड एवरीथिंग आर वेरी कॉमन हेयर इन इंडिया ऑल्सो, बट दिस डिज़ाइन लाइक एक होता है ना कि आपको चाहे मिलता हो, बट आपको देख के इतना सुंदर लग जाता है कि आपको लगता है कि मुझे ये ख़रीदना है. तो मेरे साथ यही हुआ. तो मैंने ये नेक्स्ट चीज़ जो उठाई स्ट्रीट शॉपिंग की, वो थी द जूड़ा पिन. आई होप इट्स फाइन. तो हाँ, इट्स फाइन. एक मिनट, ये क्या, ओह अच्छा, ये इसमें पड़ा हुआ था. दिस इज़ द की चेन विच आई वन इन अ गेम. अगेन स्ट्रीट शॉपिंग के दौरान वहाँ पे कुछ गेमिंग के लिए ऑप्शंस थे, तो मैंने ये गेम खेली थी, तो मुझे ये की चेन मतलब मैंने जीता था. सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस. ओके, सो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द जूड़ा पिन. सो दिस इज़ द जूड़ा पिन आई बॉट, और मैं इसको यूज़ करूँगी. इट्स वेरी प्रिटी. एक मिनट, ये अटक गया है, लेट मी जस्ट डिटैंगल इट. सो क्यूट, राइट. दिस इज सो क्यूट. जिस लेडी का मैंने देखा था वो इससे भी प्रिटी था, बट वो बहुत हैवी लुक का था. So I liked this design, so I bought this. So yeah, I'm going to use it very soon. I bought one more hair accessory, and that is this.
और ये सबको इतनी पसंद आई है यहाँ पे इंडिया में। ओह माय गॉड, मुझे तो बहुत खुशी हुई, मैंने ये ख़रीद लिया। सो दिस इज़ वन हेयर एक्सेसरी। ये हम गए थे, ये तो मैंने स्ट्रीट शॉपिंग, ये मतलब आई वेंट टू दी ट्रेन स्ट्रीट, वहाँ पे वो लोकल वेंडर्स दे वर कमिंग एंड लाइक सेलिंग, तो मुझे फ़र्स्ट लुक में पसंद आ गया तो मैंने ख़रीद लिया। सो दिस इज़ व्हाट आई बॉट, दिस इज़ लाइक द वन ऑफ द थिंग्स विच आई बॉट फ्रॉम स्ट्रीट्स। Okay, coming to, this is all what I bought from the streets. Now coming to the snacks category, I'll show you that. So the next category is of snacks. तो जो भी मैंने वहाँ से खाने पीने की चीज़ें उठाई मैं वो दिखाने वाली हूँ। तो no particular order, I'm just going to show you whatever comes in my hand. So see, Vietnam is famous for its coffees, right? तो कॉफ़ीज़ मैंने बहुत ट्राई भी की और मैंने काफ़ी ख़रीदी भी, बट एक ड्रॉबैक था भाई, वहाँ पे सारी कॉफ़ीज़ वो प्री मिक्स वाली मिल रही थी, बट मुझे चाहिए थी जो मतलब विच आई कैन हैव एज ब्लैक कॉफ़ी ऑल्सो, जिसमें मुझे कुछ डालने की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ पानी और बस वो कॉफ़ी हो, नो शुगर, नो क्रीम, नो मिल्क। बट मोस्टली वहाँ पे प्री मिक्सेस मिल रहे थे, तो वहाँ से मैंने प्री मिक्सेस उठाए। तो एक मतलब वहाँ पे ना छोटे पैकेट्स भी थे, बड़े पैकेट्स भी थे। तो एज़ आई वॉज ट्रैवलिंग विद मैनी पीपल, तो मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ थी, तो हमने डिसाइड किया विल बाय अ पैक ऑफ कॉफ़ी विच हैड 100 स्मॉल सैशेज। सो वी डिवाइडेड द सैशेज अमंग्स आवरसेल्व्स। सो 50 सैशेज उसने रखे, 50 मैंने रखे। सो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू हाउ दे लुक। मैं एक एक अब मैं काउंट नहीं करवाऊँगी क्योंकि मैंने 50 लिए हैं, 1 2 3 4, बट दिस इज हाउ दे लुक। तो वहाँ पर मेजरली मैंने 4 ही ब्रांड्स देखे जो लोग यूज़ करते हैं कॉफ़ी के। सो एक तो थी वहाँ की मिस्टर वियत करके, उसकी कॉफ़ी मैंने टेस्ट करी, मतलब पी नहीं, मतलब टेस्ट करी हल्की सी, हाँ, बट मुझे वो कहीं पे मिल रही थी, बट मुझे एज आई टोल्ड यू मुझे नॉर्मल वाली चाहिए थी, मुझे प्री मिक्सेस नहीं चाहिए थे, बट ठीक है। सो वन वॉज मिस्टर वियत, सेकेंड वॉज इस ब्रांड का नाम थोड़ा डिफरेंट है, G7 3 in 1। तो ये 3 in 1 कॉफ़ी, ये मैंने ख़रीदी नहीं है, ये मैंने होटल से चुराई है, बिकॉज सी अगेन ये प्री मिक्स है, मैं प्री मिक्स वाली कॉफ़ी नहीं पीती, मतलब हॉट में नहीं पीती, कोल्ड में पी लेती हूँ। तो जो भी मेरे साथ ट्रैवल करते हैं, मेरे भाभी, मेरे भैया, मेरी फ्रेंड, सो दे टोल्ड मी कि ये बहुत अच्छी कॉफ़ी है, तो मैंने उठा ली कि चलो ठीक है घर ले जाती हूँ, घर पे ट्राई करूँगी। नेक्स्ट वन इज़ बाय द ब्रांड वेकअप। अगेन मैंने इसको ट्राई नहीं किया अभी तक, बट अगेन ऑन लाइक दिस वॉज रिकमेंडेड बाय माई फ्रेंड एंड माई भैया भाभी कि ये भी बहुत अच्छी है, तो ये मैंने अगेन होटल से उठाई है, मैंने ख़रीदी नहीं है। बट जो मैंने ख़रीदी है, जो 4th ब्रांड है वो है ये किंग कॉफ़ी। तो मैंने इसके मतलब बहुत सारे पैक्स ख़रीदे फॉर गिफ्टिंग। ट्रस्ट मी, मैंने अभी तक यूज़ नहीं की ये वाली कॉफ़ी, बट ऑल दोज हु हैव ट्राइड दिस दे ऑल लव्ड इट एंड दे वर लाइक पारुल बहुत अच्छी कॉफ़ी है। तो आई एम ग्लैड कि मैंने ये ख़रीदी और सबको पसंद आई। सो दीज वर द कॉफ़ीज़। एक मैंने अपने लिए अलग से खरीदी, लाइक आई लव कॉफ़ीज़ बट आई ऑल्सो लव चॉकलेट्स, सो दिस इज़ चॉकलेट फ्लेवर्ड कॉफ़ी। ये मैंने पर्सनली अपने लिए ली है, सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, दिस इज़ गोइंग टू स्टे विद मी। सो दिस इज़ द चॉकलेट फ्लेवर्ड कॉफ़ी। अगेन आई एम गोइंग टू ट्राई इट, मैंने भी ट्राई की नहीं है, बट आई एम श्योर अच्छी ही होगी, बिकॉज वियतनाम की ब्रांड है भाई, तो अच्छा ही होगा। सो दिस इज़ अनदर थिंग विच आई बॉट, स्नैकिंग एंड मंचिंग। जहाँ से हमने कॉफ़ीज़ ली हैं वहीं पे मिल रही थी ये चिप्स। अभी तो बहुत क्रश हो चुके हैं, पूरा चूरा हो गया है, बट दीज आर द चिप्स। ये सारे वेजिटेबल्स हैं अंदर। इनफैक्ट मैंने खाते खाते नोट किया इसमें फ्रूट्स भी निकले हैं, मतलब इसमें स्ट्रॉबेरी निकली, इसमें कीवी निकला, तो ये सारे इसमें वेजिटेबल वाले चिप्स हैं जो बहुत चूरा हो गए हैं, अच्छे हैं। जब मैंने ट्राई किए तो थोड़े से मतलब सेवरी साइड पे थे, बट आई डोंट नो सम हाउ नाउ दे आर टेस्टिंग अ लिटिल स्वीट,
बट दैट्स फाइन विद मी, अच्छे हैं। अगेन सेम जगह से मैंने, जैसे जैसे हम लोग जाते हैं कहीं बाहर किसी कंट्री में, फॉर एग्ज़ाम्पल दुबई, तो वहाँ से हम स्पेशल क्या उठाते हैं, मतलब वहाँ की स्पेशलिटी है परफ्यूम्स एंड डेट्स वाली चॉकलेट, राइट। सो यहाँ पे स्पेशलिटी थी कॉफ़ी एंड यहाँ की ये वाली चॉकलेट्स। दो ये कॉपी लग रही है रिटर स्पोर्ट्स की, बट ये भी पूरा पैक था, ये मैंने सारा बांट दिया और अभी ये और बटेगा। सो थोड़ा सा मैं अपने लिए भी रखूँगी। सो दिस इज़ द नेक्स्ट थिंग विच आई बॉट फ्रॉम कसीम। ये सब हमने यहाँ से लिया था, बड़ी फेमस मार्केट है, डॉन ज़्वेंग मार्केट, मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही, बट मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि ये कौन सी मार्केट से सब खरीदा है। सो दिस इज़ दिस। अच्छा, मेरे को एक बहुत बड़ी हैबिट है, मैं जब भी कहीं जाती हूँ, हमारे इंडिया में बहुत सारे स्नैकिंग ऑप्शंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे चिप्स मिलते हैं, बट बाहर के चिप्स का टेस्ट ही अलग होता है। तो मैंने वहाँ से कुछ चिप्स खरीदे क्योंकि यहाँ पे नहीं मिलते इंडिया में ईज़िली। सो द फर्स्ट वन इज़ ये, इन सब की मैंने हवा निकाली थी फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो एक तो ये है चीज़ फ्लेवर, ये मुझे भी ट्राई करने हैं अगेन। नेक्स्ट इज़ दिस सुपर स्वीट कॉर्न, एक ये है। फिर मैंने लिया नेक्स्ट, ये तो हर जगह मिलते थे वहाँ पे, मेरा बारबेक्यू इज़ माय फेवरेट फ्लेवर। तो नेक्स्ट इज़ दिस बारबेक्यू फ्लेवर। इन सब के मैंने 2-2 पैकेट्स उठाए थे ज़्यादा, मतलब फॉर एवरी फ्लेवर आई पिक्ड 2 पैकेट्स। एंड दिस वन इज़ सीवीड, ये मैंने खा लिया, बहुत टेस्टी है। बारबेक्यू भी खाया, वो भी बहुत टेस्टी है। जब हम गए थे हलोंग बे फॉर आवर क्रूज़, तो जैसे हम दिल्ली से कहीं इंटरस्टेट ट्रैवल करते हैं तो रास्ते पे हम ढाबे पे रुकते हैं फॉर चाय एंड एवरीथिंग। तो हमारे ड्राइवर ने भी एक स्टॉप लिया था तो फॉर कॉफ़ी। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी, मतलब आई डोंट नो यहाँ मिलती है कि नहीं, मिलती होगी बट मुझे अच्छी लगी, मैंने खरीद ली। सो दीज आर दी जो रोल्स खाते हैं हम, क्रंची रोल्स इन चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। दिस वन इज़ इन मैंगो फ्लेवर। सो नेक्स्ट थिंग विच आई वॉट वॉज दिस, एक बिस्किट, हाँ। और हु डज़ नॉट लव ओरियोज, बट वहाँ पे ओरियो मिल रहा था इन आइसक्रीम फ्लेवर। सो दिस इज़ द लास्ट स्नैकिंग ऑप्शन विच आई बॉट, आइसक्रीम फ्लेवर वाले ओरियो। दैट्स इट फॉर द ईटिंग पार्ट, स्नैकिंग पार्ट। सारी एशियन कंट्रीज़ में 2 स्टोर्स हैं जो, इनफैक्ट देर आर 3 स्टोर्स विच आर वेरी फेमस। You all must have heard of 7-Eleven, you all must have heard of Watsons, and there is one more, Guardian Pharmacy. तो मैंने, as I told you, शॉपिंग का इतना कुछ स्कोप मिल नहीं रहा था बिकॉज ऑफ आर like tight schedule and the itinerary which we were following. Markets were getting closed by the time we used to reach. तो जितना भी मैंने ज़्यादा शॉपिंग की है वो मैंने एक स्टोर से की थी जिसका नाम था गार्जियन फार्मेसी। तो मैं वो दिखा देती हूँ नेक्स्ट, मैंने वहाँ से क्या क्या लिया। तो अगेन नो रैंडम पर्टिकुलर, नो पर्टिकुलर ऑर्डर। सो दिस इज़ अ वेरी बिग बॉटल ऑफ शार जेल। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये मैंने बहुत सालों पहले ट्राई किया था एंड इट वाज ऑन एन ऑफ़र, दिस वाज ऑन एन ऑफ़र ऑफ बाय वन गेट वन। तो मैंने और मेरे भैया ने इसको मतलब हाफ में ख़रीद लिया, लाइक he took one and I took one. So this is in the variant grapefruit. मैंने इस ट्राई किया हुआ है। इनफैक्ट इसके लोशंस भी मिलते हैं बट दिस टाइम इट वाज नॉट अवेलेबल, दे डिड नॉट हैव लोशंस, दे हैड शार जेल्स एंड शार क्रीम्स। तो आई पिक्ड शार जेल। सो वन इज़ दिस, सेम वेरिएंट में मैंने लिए अगेन बाय वन गेट वन में हैंड वॉशेस। सो हैंड वॉशेस तो सबके यूज़ हो जाते हैं। सो दिस इज़ द नेक्स्ट थिंग विच आई बॉट, हैंड वॉशेस। फिर मैंने लिया
सिंपल का टोनर। ये शायद मैंने गार्जियन से नहीं लिया, ये मैंने लिया था वहाँ पे एक स्टोर था, क्या नाम था उसका, हाँ हसाकी नाम से कोई स्टोर था, तो मैंने ये वहाँ पे लिया, वहाँ से लिया था। सो दिस इज़, तो ये मिक्स होने वाला है, मतलब जो गार्जियन फार्मेसी और हसाकी स्टोर दोनों के मिक्स प्रोडक्ट्स होने वाले हैं। तो एक मैंने यहाँ इंडिया में मिलता है, डेफिनेटली मिलता है, बट वहाँ पे बहुत सस्ता था, तो मैंने वहाँ से लिया। और मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि मुझे टोनर यूज़ करना चाहिए, मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती, आई ओनली यूज़ रोज़ वाटर, तो मैंने ये ले लिया। और सिंपल तो ब्रांड बहुत अच्छा है ही और सस्ता मिला था, तो मैंने उसी का लिया। इनफैक्ट मैंने सिंपल की 2 चीज़ें और ली हैं। येस, लेट मी शो यू। फेस वॉशेस। सो ये 2 लिए मैंने वहाँ से, हसाकी से, या मैं भूल गई हूँ मैंने कहाँ से क्या ख़रीदा था, बट हाँ ये उन दोनों स्टोर्स के मिक्स प्रोडक्ट्स हैं। सो दिस इज़ द नेक्स्ट थिंग। फिर मैंने लिया ये हेयर मास्क हैं, ये इन लाइक 1 टाइम यूज़ वाले, आई थिंक ये 2 टाइम यूज़ हो जाएंगे। सो ये मैंने लिए थे फॉर गिफ्टिंग, बहुत सारे लिए थे मैंने, अब खाली 2 बचे हैं, तो शायद ये मेरे लिए बचे हैं। सो दीज वर द हेयर मास्क। ये हैं प्रो केराटिन कॉम्प्लेक्स हेयर रिपेयर एनरिच्ड विद जोजोबा ऑयल। सो ये भी बहुत मतलब रीजनेबल प्राइस पे थे, तो मैंने बहुत सारे खरीदे फॉर गिफ्टिंग। नेक्स्ट इज दीज लाइनर्स। मैंने ये भी बहुत सारे खरीदे फॉर गिफ्टिंग, तो ये 3 बचे हैं। ये इकलौता है ओनली ब्राउन कलर विच आई बॉट फॉर माई सेल्फ, एंड ये सारे बाकी ब्लैक कलर के हैं विच आई हैव गिफ्टेड ऑलरेडी। आई बॉट लाइक 12-15 पीसेज ऑफ दीज लाइनर्स। ये है पिंक फ्लैश कंपनी के, एंड हुएवर यूज्ड इट दे लव्ड इट। सो आई एम अगेन ग्लैड कि मेरी जो मैंने भी जो सामान खरीदा सबको पसंद आया। ओके, नेक्स्ट इज़ दिस। जाने से पहले मैंने बहुत रील्स देखी थी रिगार्डिंग द शैम्पूज एंड हेयर मास्क। वाई एम आई फम्बलिंग द शैम्पूज एंड हेयर मास्क which are like trending and viral in these countries like Japan में भी, तो वियतनाम में भी, इवन इन चाइना। सो एक कंपनी मैंने जो देखी वो थी कोकून। सो मैंने उसका शैम्पू तो नहीं लिया, नीदर आई बॉट दी हेयर मास्क, बट आई बॉट दी हेयर सीरम। सो दिस इज़ दी कोकून का हेयर सीरम। एंड इनफैक्ट जो वहाँ पे जो हेल्प कर रहे थे लाइक द सेल्स गर्ल हुएवर वाज देयर, दे ऑल्सो सजेस्टेड दैट आई शुड बाय दिस वन। तो मैंने ये ख़रीदा एक हेयर सीरम। मैंने ट्राई नहीं किया, आई विल ट्राई एंड लेट यू नो हाउ इज़ इट। सो दिस इज़ दैट। एंड उसके बाद ये है मिसलर वाटर फॉर मेकअप रिमूवल। ये मैंने ट्राई कर लिया है। मेरे फेस पे जैसे ये थोड़े से एक्ने भी नहीं है, पिंपल भी नहीं है, दीज आर सम आई डोंट नो, मतलब आई डोंट इवन वांट टू डिस्कस अबाउट देम, बट हाँ मेरे फेस के टेक्सचर के अकॉर्डिंग दिस वाज सजेस्टेड टू मी टू बाय दिस वन। तो इसमें एक एक्ने केयर था, एक फ्रेश था, तो मुझे बोला कि एक्ने केयर ट्राई करो। एंड माय ऑनेस्ट ओपिनियन, see I am somebody who uses either Johnson's baby oil for like heavy makeup and Bioderma का micellar water for light makeup। तो मुझे कभी उससे कभी कुछ फेस पे कुछ ऐसे जलन सी नहीं हुई, बट ये यूज़ करने के बाद मुझे हल्की सी जलन हुई एंड आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट। सो मैं तो नॉर्मल अपना फेस क्लीन कर रही थी, हल्का सा मुझे जला, तो बट हाँ इट वर्कड वेरी वेल, बट हल्का सा जला, तो बिल्कुल हल्का सा बट जला। सो दोज आर गोइंग टू यूज़ इट फॉर द फर्स्ट टाइम, उनको डिफरेंस लगेगा कि वाई बायोडर्मा इज़ बायोडर्मा, एंड दिस इज़ ऑल्सो गुड, बट हाँ थोड़ा सा जला। दिस वॉज ऑन buy one get one, so I have 2 of these. Who does not know this brand, CeraVe?
was on a very good offer, so I bought this. So this is also a face wash. मैंने बहुत सारे face washes खरीद लिए हैं, but वो तो लगते ही हैं सबके. So yeah. Next was this. मैंने न्यूट्रोजिना का फेस वॉश यूज़ किया है, मैंने सेटाफिल का कर लिया, मैंने सिंपल का कर लिया, तो अब यही बचा था नेक्स्ट, सेरावी. सो दिस इज़ दैट. ओके, अब जस्ट चेक किया मैंने, जो ये बाय वन गेट वन पे मुझे मिला था, दिस इज़ एक्ने केयर एंड दिस इज़ फ्रेश. सो मुझे शायद ये सजेस्ट किया गया था टू यूज़, एंड दिस इज़ व्हाट आई यूज्ड इंस्टेड. सो मे बी दैट्स वाई मुझे ये जला, बट आई एम श्योर ये भी वैसा ही होगा. नेक्स्ट इज़ दिस बॉडी स्क्रब, जेल स्क्रब. ये मुझे मेरी भाभी ने बोला था, उन्होंने यूज़ कर रखा था, उन्होंने ऐसा कुछ यूज़ कर रखा था. सो शी सेड यू शुड बाय दिस, दिस इज़ वेरी गुड. तो मैंने उनके कहने पे ख़रीद लिया. वैसे भी अपन यूज़ करते ही हैं स्क्रब, तो और कॉफ़ी का तो वैसे ही बहुत ट्रेंड है यहाँ पे, कॉफ़ी स्क्रब एवरीथिंग, कॉफ़ी कॉफ़ी कॉफ़ी. तो मैंने फिर कॉफ़ी स्क्रब लिया यहाँ से. नेक्स्ट सी nobody uses soap nowadays, बट जब मैंने इनको स्मेल किया एंड फ्रेगरेंस दे हैड, मतलब अभी भी मेरे बैग से जब मैंने निकाला तो बहुत खुशबू रखी है मेरे बैग में. तो एट फर्स्ट आई वॉज वंडरिंग कि ये कौन सी परफ्यूम है, ये किसकी खुशबू है, किसकी खुशबू है. बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ दैट दिस इज़ द फ्रेगरेंस ऑफ दिस सोप. ये सिर्फ मैंने खुशबू के लिए लिया है. बहुत अच्छा है, वेरी नाइस. बाय वन गेट वन अगेन, तो मैंने खरीद लिया, जस्ट खरीद लिया. सो नेक्स्ट वॉज दैट. ओके, सो फाइनली आई ऑल्सो हैव इट, द वायरल ट्रेंडिंग हेयर मास्क फिनो. ट्रस्ट मी, जब हमने देखा इसे, मैं, मेरी फ्रेंड, मेरी भाभी, सब ने उठा लिया. मैंने फिर भी एक लिया है, मेरी तो फ्रेंड ने 2 ले लिए फॉर हर भाभी, एंड मेरी भाभी ने ले लिए 2-3 और फॉर लाइक हर रिलेटिव्स एंड हर सिस्टर्स. सो मैंने एक लिया जस्ट फॉर माई सेल्फ. सो बहुत चीप था ये वहाँ पे. इफ़ आई कंपेयर इट विद इंडिया का प्राइस, इट वॉज़ लाइक 1/3 प्राइस. इट वॉज़ अवेलेबल फॉर 1/3 प्राइस. सो देखते हैं क्या इसकी हाइप इतनी क्यों है. लेट मी जस्ट ट्राई एंड लेट यू नो कि ये इतना हाइप्ड क्यों है. आई होप अच्छा निकले. ओके, नेक्स्ट मैंने लिया एक सनस्क्रीन, एंड नो प्राइस फॉर गेसिंग कौन सी सनस्क्रीन होगी. बायोर यूवी. जितना मैं स्वेटिंग करती हूँ, मुझे तो ये और ब्लू वाला वेरिएंट ही सूट करता है. सो दिस इज़ व्हाट आई बॉट. और मैंने अपने भैया को भी दिलवाई है, क्योंकि उनको भी बहुत स्वेटिंग होती है, उनको भी स्टिकी वाली सनस्क्रीन पसंद नहीं है. सो आई ऑल्सो टोल्ड हिम टू गो फॉर दिस वन. आई होप ही लाइक्स इट. इतना सब खरीदने के बाद, लाइक दे वर काइंड इनफ टू गिव मी अ स्मॉल गिफ्ट, एंड इट वॉज दिस, a baby Cutusa face wash. So I'm happy with this. I can carry it in my bag and just move around. Whenever I feel like washing my face, I can use this. So that's what I bought from the Hasaki and Guardian Pharmacy का store. एक चीज़ बताती हूँ, जो ये है ना, ये फ्री गिफ्ट ये गार्जियन फार्मेसी वालों ने नहीं दी, बट जो हसाकी स्टोर है वहाँ पे मेरी शॉपिंग एक्सीडेड 1 मिलियन, तो उन्होंने मुझे एक और चीज़ दी फ्री, एंड इट वाज जस्ट अ पेपर बैग ऑफ देयर ब्रांड. बट हाँ, फॉर देम इट वाज लाइक you bought for 1 million, so you are getting it. But so I completely forgot to share this. I also bought this shampoo from Vietnam. ये भी मैंने बहुत वायरल देखा था, मतलब रील्स पे देखा था कि ये मिल रहा है हर जगह. So this is another purchase I made from Hasaki store. ये
मैं भूल गई थी, बस मुझे अभी जब मैं नहाने आई तो देखा कि हाँ मैंने ये भी खरीदा था वहाँ से, दिस वन प्रीमियम एक्स इंटेंसिव रिपेयर शैम्पू, और ये बहुत अच्छा है, वर्थ ऑल द मनी एंड वर्थ ऑल द हाइप। ओके, नेक्स्ट इज़ समथिंग विच आई बॉट फ्रॉम दिल्ली ड्यूटी फ्री। तो वहाँ से मैंने लेने कुछ और गई थी, लेके कुछ और आई हूँ। सो आई रियली वॉन्टेड टू बाय द गुची फ्लोरा परफ्यूम। मतलब मैंने उसके बहुत ट्यूब्स यूज़ किए हैं, तो मैं इतनी यूज टू हो गई फ्लोरल। सो द नेक्स्ट थिंग आई बॉट इज़ फ्रॉम दिल्ली ड्यूटी फ्री। मैं लेने कुछ और गई थी और लेके कुछ और आई। आई रियली वॉन्टेड टू बाय गुची फ्लोरा, क्योंकि मैंने उसके इतने ट्यूब्स यूज़ कर लिए हैं कि मुझे फ्लोरल फ्रेगरेंस बहुत पसंद आने लग गई। इनफैक्ट अभी मैं रिसेंटली जो मैं बहुत यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी फ्लोरल परफ्यूम एंड अ डियो। तो आई गॉट मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स फ्लोरल। बट जब मैंने ये वाली परफ्यूम ट्राई करी तो मैं आई वेंट बैक टू बेसिक्स, वेंट बैक टू फ्रूटी फ्रेगरेंसेज। मुझे पहले बहुत पसंद थी। तो द नेक्स्ट थिंग विच आई बॉट वॉज, लेट मी शो यू वेट। मैंने ये खोला ही नहीं जब से मैं वापस आई हूँ। जस्ट अ मिनट। फाइनली खुल गया है। तो अरे ये पूरा पैक्ड है फिर से। जस्ट गिव मी 1 मिनट। तब तक गेस करो कौन सी परफ्यूम हो। दिस इज़ वॉट आई बॉट फ्रॉम दिल्ली ड्यूटी फ्री, बर्बरी हर। वो भाई साहब इतनी अच्छी खुशबू है इसकी। ये बिल्कुल जैसे बबल गम, बिल्कुल। अरे यार, ये जैसे बबल गम होती है वैसे इसकी फ्रेगरेंस है। मैं वेस्ट नहीं कर रही, मैं इसको नहीं लगा रही। अच्छी खुशबू है इसकी। Oh God, पर ये इसका स्प्रे मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा। हाँ ये नहीं सही है। हाँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने वहाँ पे वो देखी, गुची फ्लोरा ट्राई की, मैंने YSL लिब्रे ट्राई की, मैंने पाको रबैन की एक परफ्यूम थी वो ट्राई की, मैंने कैरोलिना हरेरा ट्राई की, मैंने इसकी बर्बरी की जो बहुत ट्रेंडिंग चल रही है गॉडेस, वो भी देखी। ये इतनी बेकार है यार, गॉडेस कौन खरीद रहा है गॉडेस? मुझे नहीं समझ आ रही वो इतनी फेमस क्यों रखी है। मतलब मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई, बट ये मुझे कुछ ज़्यादा ही समझ आई तो मैंने ये खरीदी। और इसके साथ मुझे बहुत सारे छोटे छोटे सैम्पल्स भी मिले। लेट मी शो यू दोज ऑल्सो। और कितना क्यूट है। सो वन सैम्पल विच आई गॉट वॉज मार्क जेकब्स का, और उसकी बॉटल मैंने अभी जस्ट देखी, इतनी क्यूट है। मैंने सीरियसली खोल के मैंने देखा अंदर है क्या। सी, ओह सो क्यूट। लेट्स स्मेल ये कैसा है। तो अच्छा है, तो अच्छा। बस एक ये मार्क जेकब्स का सैम्पल मिला, छोटा सा मिनिएचर। ओह एक बर्बरी का ही मिला है। ओह ये तो सेम मिल गया, बर्बरी हर। सो क्यूट, ये डिफरेंट है बर्बरी हर। सो दिस इज़ बर्बरी हर इंटेंस, जिसकी ओपेक पैकेजिंग है, एंड दिस इज़ जस्ट बर्बरी हर जिसकी ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग है। मैंने ये भी ट्राई की थी, मुझे पसंद नहीं आई थी, तो चलो मुझे अच्छी नहीं लगी थी ये। इट्स स्मेल्स मोर लाइक मेंस परफ्यूम। सी मतलब आई यूज़ लाइक मेंस परफ्यूम, ऐसा नहीं है। बचपन में लोमानी लगा के बड़े हुए हैं, बट
अच्छी नहीं लगी मेरे को ये वाली। ओके, ये देखो मुझे नेक्स्ट सैम्पल किसका मिला हुआ है, और एक नहीं दो, गुची फ्लोरा। मैंने इसका पिंक वाला ट्राई किया था, ग्रीन वाला नहीं। नेक्स्ट आई नो मुझे कौन सी लेनी है, नॉट द पिंक वन, आई नाउ आई नीड टू बाय जैस्मीन वाली गुची फ्लोरा, गॉर्जियस जैस्मीन, बहुत अच्छी है। वैसे मैंने ओके दिस इज़ इट, मतलब